रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरादा इस वक्त तकरीर करने का नहीं है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सेहत व सलामती रही तो हज़रत के उर्स के मौके पर कुल शरीफ में इंशाअल्लाह हाज़िर होकर के बयान करूँगा। अब टाइम काफ़ी हो चुका है, ख़त्म बुखारी शरीफ भी होना है और मुझे कई मैंने सुना और पढ़ा तो है कि अल्लाह वालों की ज़िंदगी से, इस ज़िंदगी से उनकी विसाल के बाद की जो ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा कारामद और ज़्यादा मुफीद होती है। तो इस ख़त्म बुखारी की महफिल में पता नहीं कौन सी उनसे मुझको मोहब्बत थी, मैं समझता था कि शायद वो मुझे भूल गए होंगे, मगर वो भूलते नहीं थे। जब भी ये मौका आता था तो वो ज़रूर ख़ुद भी फ़ोन करते थे और फ़ोन कराते थे और इस महफिल में कई बार आपने मुझे देखा होगा, लेकिन आज मैं इस महफिल में उनकी हयात ज़ाहिरी में जो रौनक होती थी उससे ज़्यादा रौनक देख रहा हूँ। हमारे यहाँ, हमारे घर में हम भाई लोग जब कभी जमा होते हैं और घर के अफराद और जब बातें होती हैं तो ऐसा कमी हुआ होगा कि हम लोगों की घरेलू बातों में अल-जामतुल अहमदिया और हज़रत मौलाना मुफ्ती आफाक साहब रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र न होता। और मुझे यहाँ आकर के आज एक बहुत बड़ी खुशी ये हुई कि हज़रत मौलाना मुफ्ती आफाक साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से तशरीफ़ ले गए, लेकिन वो अपने पीछे ऐसे अफराद छोड़ गए हैं और ऐसे शहजादे छोड़ गए हैं। अभी ये शहजादे वाला मर्तबत हज़रत मौलाना अहमद सईद साहब का बयान मैंने बड़े ध्यान से सुना, बड़ी गहराई से मैंने उस पर गौर किया तो मेरी फिक्र दूर हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह। और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये कारवां जारी रहेगा, ये काफिला लौटेगा नहीं, बल्कि ये काफिला जो है वो मंजिल तक पहुंच के रहेगा। ये मुद्दे की तारीफ नहीं है, समझे आप? क्या बात है। अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा, हमारे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्होंने भी यही सबक दिया। उनकी सीरत पाक का आप मुताला फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि हुजूर का जब विसाल हुआ था तो इस्लाम जो है वो सिर्फ अरब ही में था। दो चार लोग कई मुसलमान बन गए, मगर सिर्फ कहाँ था? अरब में।
हुकूमत बन गई थी, कुछ ममालिक फतह हो गए थे इलाके। आम तौर से इस्लाम दुनिया के और मुल्कों में नहीं फैला था, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि आपने सहाबा की वो जमात छोड़ी थी कि जो जहां पहुंचे वहां पर वो बीज जो हुजूर ने बोया था उस बीज को एक फलता हुआ पेड़ बनाते चले। अब सहाबा कराम की जिंदगी पढ़िए और उनके कारनामे देखिए। आज हम लोग कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं, कन्नौज में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, मक्के मदीने में नहीं रहते हैं हम लोग ताइफ में नहीं रहते हैं, हम लोग जनाबे वाला बहुत दूर रहते हैं। हम ही क्या रहते हैं? पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं ये सब अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं था, मगर वो ऐसी हस्तियां छोड़ी हुजूर के साथ में रह करके, वो ऐसे मुनज़्ज़म, ऐसे मजबूत, ऐसे मुस्तहकम, ऐसे यकीन कामिल वाले, ऐसे यकीन मुहकम वाले, ऐसे लोग अल्लाह ताला के रसूल ने अल्लाह ताला की अता से पैदा फरमा दिए कि वो ऐसा लेकर के हुजूर के पैगाम को फैले कि आज पूरी दुनिया में जहां जहां इंसान है वहां वहां मुसलमान है। तो मैं समझता हूं कि हजरत मौलाना मुफ्ती आफाक साहब की जो सीरत है वो हुजूर की सीरत का आईना, उन्होंने भी यही काम किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देखिए, क्या बात है। वाह वाह, समझे आप? बल्कि मैं समझता हूं कि इसीलिए उन्होंने ये तसव्वुफ पर जो उन्होंने जोर दिया, रूहानियत पर, तो ये जोर देने का मकसद भी यही था, क्योंकि दीन जो है वो अहले जाहिर से नहीं फैलता है, काम अहले जाहिर नहीं करते। काम जो है वो सिर्फ फतवों से नहीं चलता है, फतवों के जरिए से दीन का तहफ्फुज़ तो होता है। क्या बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, लेकिन इशाअत जो होती है, तबलीग जो होती है, दीन जो फैलता है वो फतवों से नहीं, तकरीरों से नहीं, बल्कि वो किरदारों से फैलता है। क्या बात है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबे खत्मे बुखारी, अल जामियातुल अहमदिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे लोग तैयार किए, समझे आप? तसव्वुफ पर उन्होंने जोर दिया कि ये लोग दुनिया के रंग में न रंग जाएं, जिनके बाद में आने वाले दुनिया के रंग में रंग जाते हैं तो उनकी कहानियां खत्म हो जाती हैं। समझे आप? लेकिन जिनके बाद में आने वाले लोग दुनिया के रंग में नहीं, बल्कि दुनिया को ठुकरा के आगे बढ़ते हैं, दुनिया को लात मार के आगे बढ़ते हैं, तसव्वुफ वाले बन के आगे बढ़ते हैं, उनको आप देखेंगे कि वो जब बढ़ते हैं आगे तो बढ़ते ही चले जाते हैं, फैलते हैं तो फैलते ही चले जाते हैं, और एक चिराग के जरिए से लाखों चिराग रोशन हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान अज़ीम की आयत करीमा मैंने आज यही सोच करके तिलावत की, फरमाता है बल तो उसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, बल्कि लोगो तुम दुनिया की जिंदगी को ज्यादा अहमियत देने लगे, हालांकि आखिरत की जिंदगी बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आयत तो मैंने भी पढ़ दी, आप भी पढ़ लेंगे, तर्जमा भी कर देंगे, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी मुंह पे कुछ है, लेकिन जब उनको बरत के देखो, उनके साथ में रह करके देखो, उनके हालात देखो, तो ऐसा लगेगा कि इसकी नजर में दुनिया ही सब कुछ है, इसे आखिरत का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। अल्लाह। और वो लोग जो होते हैं सूफी, वही कहलाते हैं कि कुरान की इस किस्म की आयतें जो और भी जगह जगह हैं, इस मफहूम की आयतें,
उन सब आयतों की रोशनी में दुनिया को अपने बर्ताव, लेन देन, मामलात, रख रखाव, पहनने ओढ़ने, खाने पीने, सोने जागने, हर चीज के जरिए से सिर्फ मुंह से बताते नहीं है बल्कि दिखाते हैं कि दुनिया कुछ नहीं है, आखिरत सब कुछ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर किसे कहते हैं समझे आप? जो दिखाए दुनिया को असल में। और एक तसव्वुफ के अंदर एक खास बात ये होती है कि जैसे अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह को मानते सब हैं, जानते सब हैं, मानते भी सब हैं। एक होता है जानना, एक होता है मानना, एक होता है याद रखना। क्या बात है, वाह, क्या चीजें हुई है? पहली चीज क्या हुई, दूसरी, तीसरी याद रखना। जानते तो सभी हैं, जानते तो गैर मुस्लिम भी हैं, मानते सब मुसलमान हैं और किसी ना किसी तरीके से अपने अपने तौर पे मानते वो भी हैं, मानने के दावेदार वो भी हैं। लेकिन जहां से मर्तबे मिलते हैं, जहां से कुछ हासिल होता है, जिसके जरिए से इंसान कुर्ब की मंजिलें तय करता है, वो सिर्फ जानना और मानना नहीं है, वो है हर वक्त अल्लाह को याद रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह, हर वक्त ध्यान रहे, समझा? अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, आमीन। हर वक्त ध्यान रहे कि अल्लाह है और हमें देख रहा है। तो वो आदमी, आपको किसी तकरीर की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी के समझाने की, वो तो खुद ब खुद ही जब उससे याद रहेगा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो उससे कोई उल्टा सीधा काम तो होगा ही नहीं। वो तो दुनिया के बारे में, इस दुनिया की हकीकत को समझेगा ही नहीं, मुंह से कहना और है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आप पढ़िए, मिशकात शरीफ किताब दर्स में पढ़ाई जाती है, बाबुल क़नाअत की हदीसें पढ़िए, बाबुल तवक्कुल की हदीसें पढ़िए, बाबुल फ़क्र की हदीसें पढ़िए, बाबु कैफ़ा काना ऐशुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़िए, किताबुल रिक़ाक़ पढ़िए आप। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपको पता चलेगा कि ये हम लोग जो सुनते रहते हैं ये असली इस्लाम नहीं है, है, वाह, हुजूर की असली सीरत ये नहीं है। हुजूर की असली सीरत तो अब पता चली हमको, समझे आप? हदीसों में लिखा है, एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अय आयशा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो क़यामत के दिन तो इतना ही सामान घर में रखो जितना एक मुसाफिर जब ऊँट पे बैठ के निकलता है तो लेके चलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या है ये? किसके लिए है ये हदीस है? ये हमारे लिए नहीं है क्या? अल्लाह अकबर, समझा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम लोग जब तक कपड़े पे पेबंद न लगा लें उसको पहनना नहीं छोड़ते थे। अल्लाह अकबर, समझे आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस शरीफ में है, इन्ना मसलत दुनिया फिल आखिरते कमन यजअलु अहदुकुम इस्बाहु फिल यम्मे फलयंजुर बिमा यरजे। ये लोगों, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जैसे तुम में से कोई शख्स समुद्र में उंगली डाले, काय में, समुद्र में, फलयंजुर बिमा यरजे, फिर उंगली को निकाल के देखे कि तेरी उंगली समुद्र में से कितना ले आई। समुद्र में से उंगली निकाल के देखोगे तो कितना समुद्र आ जाएगा उंगली में? बोलो, आधा पर्दा आ जाएगा? अरे कुछ घट जाएगा? ये बताओ मुझे, थोड़ी सी तरी। वाह शान मोहम्मद अरबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह शान मोहम्मद अरबी, क्या समझाया है। अच्छा, इस पे आप जब गौर करेंगे तो ये ऐसा नहीं है, हुजूर ने फरमाया आप जब मौत को गौर करेंगे, आइंदा रोजाना आप ये खबरें सुनते रहते हैं, आज वो मर गए, आज वो मर गए, वो मर गए,
इस मौत के ऊपर जब आप गौर करेंगे तो आपको भी यही कहना पड़ेगा कि बेशक जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया की कीमत इससे ज्यादा नहीं है आखिरत के मुकाबले में, या समुद्र के मुकाबले में वो तरी जो उंगली में आ गई। आप जब देखेंगे कि सारा का सारा रखा रह जाता है, जरा देर में हार्ट अटैक हुआ और सारी कहानी खराब होकर रह गई। जब इस चीज को आप देखेंगे कि मकानों को बनते भी हम देखते हैं और जनाजे निकलते भी हम देखते हैं, इन चीजों को देख करके हमें यकीन हो जाता है। ऐसे तो हम मुंह से कहते रहते हैं कि अल्लाह रोजाना हमें दिखा भी रहा है कि वाकई जो मेरे महबूब ने फरमाया है दुनिया की हैसियत उंगली की तरी से ज्यादा नहीं है। किसी मर्द से को जाकर के देख ले। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख ले, खाली कहने की बात नहीं है, देख ले, रोजाना देख, बेशक, समझे? हाँ, एक हदीस शरीफ में है, हम आला हजरत ने हदीस नकल की फतवा रिज़विया में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे कभी दो तरह के खाने जमा ना हुए। अल्लाहु अकबर। हाँ? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मा शबिअ आलु मुहम्मदिन तुआमन क़त्तु, मोहम्मद के घर वालों ने कभी पेट भर के खाना ही नहीं खाया। अल्लाह अकबर। फरमाती एक महीना गुजर जाता हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते। अल्लाहु अकबर। ऐसी दूध पी लिया, खजूरें खा ली, सत्तू घोल के पी लिए, समझे आप? इन सबको पढ़ो तो आप देखेंगे कि वाकई सीरत के इस अहम हिस्से को जिन्होंने अपनाया और दुनिया के सामने जब वो इसको लेकर के आए और जब दुनिया ने देखा कि अरे यही तो इंसान है तो दुनिया कोई हैसियत नहीं देते, तो उन लोगों ने जब दुनिया वालों ने जब इन चीजों को देखा तो देख करके हैरान रह गए और उसी हैरानियत में फिर उनके पीछे पीछे लग गए कि दुश्मन से वो दोस्त होते चले गए। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुफ ही के जरिए है। असल में आप बताऊं आपको बात, अब मैं बात को खत्म कर रहा हूँ, दो तीन शेर मसनवी शरीफ के याद आ गए, वो सुन लो। जी जी, सुभान अल्लाह। अपने बुखारी कर लिया जाए। मसनवी शरीफ भी एक सूफियों के सरदार की किताब है। जी बेशक। मौलाना जलालुद्दीन आरिफ रूमी, हाँ, मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी, बर उमर आमद ज़े कैसर यक रसूल, तर मदीना अज़ बयाबाने नुगूल। हज़रत उमर फारूक आज़म की बारगाह में एक मर्तबा रूम के बादशाह का एलची सफीर आया पैगाम लेकर, कोई बादशाह का। हज़रत उमर की खिलाफत का ज़माना था। आप भी दुनिया के उस वक्त के सबसे बड़े बादशाह भी थे, 8-10 मुल्कों की हुकूमत थी, यमन वगैरह फतेह हो चुके थे, इराक, ईरान, मिस्र वगैरह ये सब इस्लामी झंडे के नीचे आ गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह ने कोई पैगाम भेजा होगा, मदीने में आया रूम का एलची सफीर, गुफ्तगू कसरे खलीफा हिशम, अल्लाहु अकबर। क्या बात है, वाह। तामनस पो रख्तरा आजा कसम। अहले मदीना से पूछने लगा कि है मदीने के लोगों, गुफ्तगू कसरे खलीफा हशम है लोगो, तुम्हारे खलीफा की कोठी कहाँ है, कसर कहाँ है, इमारत, शाही इमारत कहाँ है? तामनस्पो रख्तरा आजा कसम, ताकि मैं अपना घोड़ा वहाँ बांधूं, अपना सामान वहाँ रखूं। मैं अपने बादशाह के भेजा हुआ हूँ, तुम्हारे बादशाह का मेहमान हूँ मैं। कौम गुफ्तंदश के ऊरा कसर ने, क्या बात है, वाह। उमर रा कसर जाने रोशने, क्या शान है, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए आप, मैंने जो दावा किया था कि इस दीन तसव्वुफ वालों से फैला है। हाँ? लोगों ने उससे कहा कौम गुफ्तंदश के ऊरा कसर ने, तो लोगों ने कहा कि हमारे खलीफा का तो कोई शाही महल है ही नहीं। अल्लाहु अकबर।
सुभान अल्लाह सुभान हमारे अल्लाह। बादशाह का कोई महल नहीं है। मर उमर्रा कसर जाने रोशनेस, उनका शाही महल जो है वो उनकी ईमान से भरी जान है। क्या बात है, उनका क्या बात। मार्फत वाला इरफान वाला दिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वो दिल ही उनका शाही महल है। हाय वाह। अब वो चक्कर में पड़ गया कि कैसे लोग हैं, कहाँ आ गया मैं समझ रहा था कि मेरा बादशाह तो एक ही मुल्क को हुकूमत करता है, तो उसके दरबार में कितने दरबान, कितने दरवाजे, कितने पैरे, कितनी कतारें सिपाहियों की, कहाँ कहाँ कैसी कालीनें बिछी हुई, कहाँ कहाँ मोर्चल झले जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग दरबार में रहते हैं, कहाँ कहाँ कई कई दिन के बाद मुलाकात होती है, वो भी होती है नहीं होती है। और ये इतने बड़े शहंशाह हैं उमर फारूक आजम, वो कह रहे हैं कोई महल ही नहीं है इनका। अल्लाहु अकबर। हाय वाह सुभान अल्लाह। कैसे लोग हैं। दीद आराबी जने उरा दखील, गुफ्त मर इनक बज़ेरे आनखील। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। एक आराबिया औरत ने, दीद आराबी जने उरा दखील, एक आराबिया औरत ने समझ लिया कि ये कोई दखील है, नौवारिद है, परदेसी है, बाहर का आदमी है, जानता नहीं है, इसे पता नहीं है अभी हमारे यहाँ के हालात क्या है, हमारे यहाँ हुकूमत कैसे होती है, इसे पता ही नहीं है अभी। समझे। क्या बात है, वाह। गुफ्त उमर इनक बदेरे आनखील, कहने लगी देख वो जो खजूर का पेड़ खड़ा हुआ है उसके नीचे वो देख वो आदमी लेटा है, वही हमारा उमर है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या अकबर, बात क्या है, शान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वो लेटा खजूर के, गुफ्त उमर इनक बदेरे आनखील। अब ये चक्कर में पड़ गया, क्या मामला है, कहाँ आ गया, हमें कैसे लोग हैं ये समझे हमें। कुछ अल्लाह देख तो लूँ कौन लेटा। हज़रत उमर फारूक आजम दौरा फरमाते थे, रियाया के हालात देखते थे, किताबों में लिखा है कभी कभी दोपहर में वहीं जंगलों में कहीं पेड़ों के नीचे लेट के कैरूला कर लेते थे, हाथ का तकिया लगा लेते थे। अल्लाहु अकबर। ईंट का तकिया लगाया तो मुफ्ती आफाक साहब को मैंने खुद देखा। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय वाह मुझे किसी गवाही की जरूरत नहीं। वाह। कानपुर जब मैं उनके साथ गया था, समझा वो जहाँ क़याम था, वो रात वो कुछ लोगों ने ले गए, मैं लेट गया ऊपर दूसरी मंजिल पे, गर्मी का मौसम था, एक चारपाई पड़ी थी, मैं लेट गया, बोले मैं किसी टाइम आऊँगा, लेट जाऊँगा। अब रात में मेरी आँख खुली तो बराबर में ज़मीन पे लेटे थे, ईंट सड़ने से। मैंने, अब लोगों ने कोशिश तो बहुत की होगी मगर उन्होंने मानी नहीं हुई किसी की, समझा। मैं समझता हूँ भाई ज़मीन पे कुछ चटाई बिछी थी, उसी पर अपनी ईंट। गुफ्त उमर इनक बज़ेरे आनखील, कहने लगी उमर देख वो खजूर के पेड़ के नीचे जो लेटा है जी हमारा उमर है। कुछ अल्लाह देख तो लूं, आमद आ जाओ अजू दूरी सुतात, मर उमर रादीद दर लरदा फुता। क्या बात है, वाह क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्या शान है, वाह वाह क्या शान है, वाह। हम आ जाओ अजू दूरी स्टार, वहां आया पहुंचा लेकिन कुछ फासले के ऊपर ठिटक के खड़ा का खड़ा रह गया। जब चेहरे पर नजर पड़ी एक सोता हुआ आदमी, ना उसके पास पैरे हैं, ना कोई सिपाहियों की कतारें हैं, ना कोई फांसी के फंदे हैं, वो अकेला आदमी खजूर नीचे लेटा है और उसके चेहरे में ये रोब है कि रूम का एलची देख करके आम आ जाओ दरूद आम आ जाओ अजू दूरी इस्ताद बर उमरना दीद दल लर्जा फताद। हजरत उमर के चेहरे पर नजर पड़ी तो दल लर्जा फताद कांपने लगा, थर थरा गया। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान बात है, अल्लाह। वाह, वाह। क्या शान है, अल्लाह। कब कभी तारी हो गई, कब कभी तारी हो गई चेहरे पे नजर पड़ने, समझे। गुफ्त बा खुद मन सहारा दीदा ये मसनवी शरीफ के अशार अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बहुत से बुजुर्गों ने इसकी बशारत दी, ख्वाबों में देखा उन्होंने। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, आमीन, मेरी आपकी बख्शिश का जरिया बना दे। आमीन। गुफ्त बा खुद मन सहारा दीदा और पेश सुल्तान नक्श बगदीदा गुफ्त बा खुद अपने दिल में कहने लगा कि मन सहारा दीदा, मैंने तो बड़े बड़े बादशाह देखे। एलची रूम के बादशाह का एलची सफीर कोई मामूली आदमी होगा? कहता मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे, पेशे सुल्तान नखुश बगदीदा मैंने तो गुस्से में भरे हुए बादशाहों के सामने भी पहुंचा हूं। बादशाहों गुस्से बड़े मशहूर होते थे, लोग दरबार छोड़ के भाग जाते थे, बादशाह गुस्से में आते थे। कहता मैंने गुस्से में भरे हुए बादशाहों से कलाम करे। तरसम नबूत और हैबते ही मर्द हो शमदर्रबू। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। शहानम हैबतो तरसम नबूत, बड़े बड़े बादशाहों से मुझे कभी कोई हिरास ना हुआ, कोई खौफ ना हुआ। हैबते ही मर्द होशम दर्रबूत, ये कैसा इंसान है कि इसकी हैबत ने मेरे होश उड़ा के रख दिए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। फिर खुद ही फैसला करता है। फैसला क्या करता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल में ईमान बैठ गया, चेहरे पर नजर पड़ते ही, समझे? हैबते हक अस्त ई अद खल्क ने, क्या बात है, वाह। हैबते हक अस्त ई अद खल्क ने और हैबते ई मर्द साहिब दल्क ने। हैबते हक अस्त ई अज खल्क ने, ये मखलूक का रोब नहीं है, ये हक का रोब है। ये बंदे की आड़ में खुदा की हैबत काम कर रही है। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैबते ही मर्द साहिब दल्क ने, ये हैबत जो है ये इस मर्द साहिब दल्क, ये गुदड़ी पोश मर्द की हैबत नहीं है, ये इसके पर्दे में खुदा की हैबत काम कर रही है। ये दबदबा इलाही है जिसकी वजह से मैं कांप के रह गया। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल मिलाकर के बात ये है, खुलासा कलाम ये कि जितना भी गौर करोगे, सोचोगे, तो दीन तसव्वुफ वालों से ही फैला है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक एक मुरीद एक एक सफर में 90 हज़ार को कलमा पढ़ा के लौटता था। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे एक बात अभी ये हमारे शायर इस्लाम फारूक भाई मदनापुरी पढ़ रहे थे, हज़रत मौलाना अहमद सईद साहब ने भी इशारा किया इस तरफ कुछ बातों में। मौलाना मुफ्ती आफाक साहब रहमतुल्लाह अलैह सुन्नियों में इत्तेफाक के बहुत दावेदार थे। मेरी जब भी उनसे बात होती थी तो वो इसका उनको बड़ा सदमा रहता था, ये इफ्तिराक व इंतशार सुन्नियों में, समझे आप, इससे बहुत गमगीन रहते थे। तो मैं ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए कि हम लोग सबके सब उनके कौलो फेल पर अमल करते हुए हम लोग भी इस दौर में हैं कि सुन्नियों में बड़ा इफ्तिराक है, बड़ा इंतशार है, लेकिन हम सबको जो है मुफ्ती आफाक साहब का आईना बन के दुनिया के सामने आना है इंशाअल्लाह। एक बात मैंने सुनी थी, उन्होंने मुझे खुद बताई थी कि कुछ लोगों ने उनके पीर साहब भी तशरीफ फरमा थे एक जलसे में, अब वो भी तशरीफ फरमा थे, और कुछ सरपसंद किस्म के लोगों ने एक स्टेज तोड़ कुर्सी फोड़ मुकद्दर को बुला करके, मुकद्दर मालूम है कैसे, स्टेज तोड़ कुर्सी फोड़, समझ गए? हाँ, खाली मुंहजोर, ऐसे लोगों को बुला करके और उनके जरिए से उनका रद्द करवाया। वो बैठे थे, फरमाते हैं कि हम बैठे रहे, हमारे शेख को भी बुरा भला कहा गया, हमें भी कहा गया, हम बैठे बैठे रोते रहे। अल्लाह अकबर। रोते रहे, आंसू बहाते रहे, समझे आप, बोले कुछ। उसी उन्हीं खामोशियों का नतीजा है
उन्हीं खामोशियों के बादल से ये चांद चमक के निकला है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। समझा। बल्कि मैंने तो अभी लॉकडाउन में मुझे बड़ा अल्लाह ने मौका दे दिया, 2-3 महीने बड़े अच्छे मिल गए। समझे आप, न कहीं प्रोग्राम में जाना हुआ, न कोई मिलने आया। समझे आप। तो मैंने 2 किताबें भी लिख ली लॉकडाउन में। एक का नाम रखा मैंने दीन की बुनियाद आसानी पर है, कि कर्री सख्ती बातें बताने वाले तो बहुत लोग हैं, मसले मसाइल। हाँ, कुछ ऐसी बातें भी तो पब्लिक को बताई जाए कि मजबूरियों परेशानियों में हमारा इस्लाम भी हमारे साथ है, हमें कहाँ कहाँ रियायतें दी गई हैं, क्या बात है, वाह। किस मोड़ पे हमें क्या रियायत दी गई है, कहाँ कहाँ मजबूरी में हमें क्या क्या फरमाया गया है। इस सब को मैंने तफसील से कुरान हदीस और फ़ुक़हा की रोशनी में लिखा। और एक किताब और लिख ली उसी दौरान, अल्लाह करम से। अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि उस सब का अजर अजीम मेरी तरफ से हज़रत मुफ्ती आफाक साहब को अता फरमाए। आमीन। उसका नाम रखा है मैंने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसका नाम रखा है मैंने फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात की शरई हैसियत। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात की शरई हैसियत। ऊपर से दिखाया मैंने, सहाबा के दौर से लेके चला हूँ कि अपनी अपनी तहकीक पेश करने का हक लोगों को रहा है। इज्तिहादी मसाइल में जो मनसूस हैं क़तअन, उनमें कोई क्यों इख्तिलाफ करे। जो इज्तिहादी होते हैं, इख्तिलाफी होते हैं, अपनी अपनी तहकीक होती है, ये मसाइल जदीदा पैदा हो जाते हैं, उनके अंदर इख्तिलाफ पहले तो होता चला आया है। और इख्तिलाफ की वजह से एक दूसरे के ऊपर सब वो शितम बुरा भला कहना, ये पहले से ही नहीं है और आज भी यही होना चाहिए। ये सब शुरू से मैंने ला करके दिखाया अल्लाह करम से। समझा। और जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मैं लिखते टाइम लॉकडाउन था, तन्हाई थी, ऊपर जगह बना ली है घर में, छोटा सा घर है, वहीं बैठे बैठे अपने करता रहता हूँ। तो किताब लिखते लिखते टाइम मुझे मौलाना आफाक साहब बहुत याद आते थे। समझे आप। आज वो होते तो बहुत खुश होते अल्लाह ताला। समझे आप। बहुत दुआएं देते और मुझे उम्मीद ये है कि वो दुआएं देते, मगर आप लोग तो वो दुआएं अब भी देते होंगे। वो देते होंगे दुआएं, नहीं देते होंगे? देते हैं। सही बताओ। मुझे तो दुआ देते ही थे वो। समझे आप। मैं यही नहीं समझ सका कि वो मुझे अपना दोस्त समझते थे और मैं ये सोचता था कि ये इतना बढ़िया आदमी, ये मुझे अपना दोस्त क्यों समझता है यार। कहाँ मैं एक दुनियादार आदमी, खाने चाटने वाला मुकद्दर आदमी, आज चटजी रही वहाँ पहुँचे, यहाँ से वहाँ पहुँचे, वहाँ से वहाँ पहुँचे, और कहाँ ये अल्लाह वाला आदमी मुझे अपना दोस्त क्यों समझता है। समझे आप। मैं ये सोचता रहता था। खैर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। किताबें छप भी गई हैं वो, और आ भी गई हैं, उर्दू में आ गई हैं, एक हिंदी में भी आ गई हैं। अब मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म बुखारी शरीफ कर लिया जाए और बस अल्लाह ताला अपने फजल व करम से इस महफिल को मेरे आप सबके लिए ज़रिया नजात बनाए, बख्शिश का सामान बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।